हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं पायल झा। मैं आज एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आई हूँ। कहते हैं ना कि मेरे पापा कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा वो भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो आज सुबह मैं बुक पढ़ रही थी, तो उसी में एक स्टोरी मैंने पढ़ा, तो उसका मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। उसमें एक स्टोरी में ये था कि एक राजा थे, उनकी 4 बेटियां थी। तो उन्होंने अपनी चारों बेटी को बुलाया और पूछा कि तुम्हारे दाता दानी कौन है। तो 3 बेटियों ने कहा कि पापा आप मेरे दाता दानी हैं। लेकिन जो चौथी वाली बेटी थी उन्होंने कहा वो ईश्वर हमारा दाता दानी है। जिसे सुन के उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस चौथी वाली बेटी को जंगल में ले जा कर के एक अपाहिज लड़का बैठा हुआ था उसके साथ उसकी शादी करा दी। बोले कि तुम बोलती हो ना तुम्हारा दाता दानी ईश्वर है, तो देखते हैं अगर वो होगा तो वो तुम्हारा चला ले। उस लड़की ने अपने पिताजी की आज्ञा मान ली। बोली ठीक है पिताजी, मेरा ईश्वर पे बहुत भरोसा है, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो मैं इनके साथ भी अच्छे से रह लूँगी। उसके बाद फिर वो उस जंगल में अच्छे से रहने लगी, अपने पति की सेवा करने लग गई। जंगल से दूर जा कर के दूध लाती थी, अपने पति को देती थी। साथ में उस जंगल में एक नाग और नागिन भी रहते थे। वो जो भी अपने पति के लिए दूध लाती थी उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के कटोरी में करके वो रख देती थी। वो नाग देवता नागिन आते थे, वो दोनों पी लेते थे वो दूध और वहाँ से चले जाते थे। ऐसा करते कुछ वक्त बीता। उसके बाद फिर जब नाग देवता नागिन बूढ़े हो गए तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची ने हमारा बहुत सेवा किया है, तो हमारा जो भी धन है, जो भी कुछ है वो इसको दे देते हैं। नागिन ने भी बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो एक दिन नाग देवता जब दूध पीने आए तो वो उस लड़की को अपने साथ लेकर के उस जगह पे गए जहाँ पे वहाँ बहुत सारा धन वो छुपा के रखे थे। तो उन्होंने बोला बेटा ये सारा धन नागमणि सब कुछ आज से तुम्हारा है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ होकर के हमारी सेवा की है। हमें हर वक्त तुमने दूध दिया, हमारी सेवा की, तो ये सारा आज से तुम्हारा है। इस बीच में उसके पति की भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो गई थी, उसका पति भी चलने लग गया था। तो नाग देवता और नागिन भी चले गए सारा धन दिखा करके उसको। वो अपने पति के साथ शहर गई और वहाँ पे वो अच्छे से रहने लग गई। एक महल लिया, महल में दोनों अच्छे से गुजारा करने लग गए। उसके वो तब पर भी उनका स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही अच्छे थे जैसे बिना पैसे के भी वो पहले जैसे थे। पैसा आने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो खूब दान पुण्य करते थे, गरीबों को दान देते थे, बहुत कुछ करते थे। एक दिन उन्होंने अपने महल में भोजन का आयोजन कराया और सभी को बोला कि सब हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए। सारे गरीब जितने वहाँ के राज्य के थे सब वहाँ पहुँचे, सब पहुँचे वहाँ भोजन करने के लिए। तो सबको दोनों ने अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। उस बीच में एक आदमी बैठा हुआ था जो कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था। जब वो लड़की वहाँ गई और उसको भोजन दे रही थी तो उन्होंने देखा, तो देखते ही बोली पिताजी आप यहाँ पे। तो वो आदमी बोले कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बोले मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको आपने जंगल में छोड़ दिया था उस अपाहिज लड़की के साथ। तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले कि बेटा तुम इतना, बोले मैंने बोला था ना पिताजी कि सबके दाता दानी वो ईश्वर है। आप मुझे किस हाल में छोड़ के आए थे और आज देखिए मेरा कर्म, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मुझे कहाँ ले आया। उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी के सामने रोने लग गया। बोला बेटा तुमने सही कहा था कि सबके दाता दानी वो ईश्वर है। तुम जब से गई घर से तब से हमारा किस्मत हमसे रूठ गया, सब कुछ हमसे छीन गया और आज हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो फिर उसने अपने पिताजी को बोला आप हमारे साथ अंदर चलिए। उन्होंने अपने पिताजी को लिया, अपनी तीनों बहनों को लिया और घर के अंदर गए और फिर उनकी अच्छी सी देखभाल करने लग गए। उसके मन में कोई बैर नहीं था कि मेरे पिताजी ने मुझे एक अपाहिज लड़की के साथ छोड़ दिया था या क्या था, कुछ भी नहीं। वो उसी शिद्दत के साथ अपने पिताजी और अपने बहनों का भी ध्यान रखने लग गई कि इन्होंने कभी मेरे साथ कुछ किया था, गलत किया था, उसे कुछ भी याद नहीं। वो उसी प्रेम और निष्ठा के साथ उनके साथ भी आदर से रहने लगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी आपका कर्म ना व्यर्थ नहीं जाएगा। हमेशा अपना कर्म अच्छा रखिए, सबसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, वो लौट के एक दिन आपके पास ज़रूर आएगा। उस लड़की ने बिना निस्वार्थ के नाग नागिन की सेवा की। उसे कोई उम्मीद नहीं था कि कभी उसके तरफ से मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो कर्म उसका फल दिया और आज वो जहाँ थी और वहाँ से उठ के कहाँ
इसलिए कहते हैं कि हमेशा मन में दूसरों के प्रति प्रेम रखिए, हमेशा उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो जो करेगा सब अच्छा करेगा हमारे लिए। कभी भी वो हमें गलत राह पे नहीं चलने देगा और कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। इसलिए कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा वो भगवान। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।